क्या होगा जब सूर्य की तेज रोशनी से पृथ्वी के लगभग सारे ही इंसान मारे जाते हैं और बचते हैं तो सिर्फ कुछ लोग, जो कि एक सबमरीन में छुपकर एक सेफ जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब ये वीडियो इनटू द डीप इस सीरीज का दूसरा और आखिरी पार्ट है, तो पहले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब एमी ने ओलिविया और कमांडर को बता दिया था कि चीफ और विक्टोरिया आपस में मिले हुए हैं और उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि विक्टोरिया अरमान के ग्रुप के साथ यहाँ इस नेवी की सबमरीन पर आ जाएगी। तो यहाँ से कमांडर और ओलिविया अब फैसला करते हैं कि वे अभी इस बारे में विक्टोरिया से कोई पूछताछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हें सच नहीं बताने वाली और वे पहले उसकी जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि विक्टोरिया का इन सब के पीछे मकसद क्या है। वहीं इसी वक्त विक्टोरिया अब कंट्रोल रूम में जा किसी से छुपकर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर अब काफी कोशिशों के बाद भी उसका कम्युनिकेशन फेल रहता है। अब वो किससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, हमें आगे पता चलेगा। वहीं सबमरीन के अब 2 सोल्जर्स बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे और उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तो बेंसन के अनुसार उन दोनों ने ही सबसे पहले ऊपर के बेस का खाना खाया था, जो कि सूर्य की किरणों के प्रभाव में था। तो अब रात होने पर सब आर्मी बेस में जा उस खाने को चेक करते हैं और पाते हैं कि इस खाने का सिर्फ टेस्ट ही खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये तो पूरा खराब हो चुका है। तो वहीं कमांडर अब ओलिविया से डिस्कस करता है कि एमी उनके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि वो खुद आर्मी बेस में डेटा एनालिस्ट थी और उसे आर्मी कंप्यूटर्स को यूज करना आता होगा। सो वे उसकी मदद से बाकी पृथ्वी पर उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जो कि उन्हीं की तरह अब तक सूर्य से बचे हुए हैं, और क्या पता कहीं उन्हें खाना पानी भी मिल ही जाए। सो कमांडर अब एमी को आर्मी बेस के कंट्रोल रूम में ले जाता है और यहाँ से वे अब विक्टोरिया के बारे में और पता लगाने लगते हैं और पाते हैं कि इससे पहले विक्टोरिया नेटो के लिए 2 सालों तक काम करती रही थी, जहाँ एमी को एक स्पेशल प्रोजेक्ट दिया गया था जो कि समुद्र के नीचे इंसानों के रहने लायक हैबिटेबल जगहों को ढूंढने का था। यानी कि विक्टोरिया को इन सब के बारे में बहुत पहले से अंदाजा था। वहीं वे ये भी पाते हैं कि रशिया में भी कुछ लोग अभी तक बचे हुए हैं जो कि स्पेस में मौजूद अपने स्पेस सेंटर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां दूसरी ओर बेंसन अब तक बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसका सारा ही परिवार ऑलरेडी मारा जा चुका था और इसीलिए अब वो हर किसी से झगड़ने भी लगता है। तो विक्टोरिया यहाँ से अरमान को उससे बात करने भेजती है ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले, मगर तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें कुछ और पैक्ड खाना मिला है जो कि खाने लायक हो सकता है। सो जल्दी से चारों अब वहीं चले जाते हैं, मगर अब वे जान पाते हैं कि इतना नीचे स्टोर करने के बावजूद ये खाना भी पूरी तरह से खराब हो चुका है और अब इसे खाया नहीं जा सकता। वहीं सबमरीन पर तो खाना ऑलरेडी बहुत कम बचा था, जिसका एक ही मतलब था कि जल्दी वे सब भूखे मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर जमीन का तो अब वे कोई खाना खा ही नहीं सकते। वहीं अब सुबह होने में सिर्फ 20 ही मिनट बाकी थे। तो सभी को फिर से सबमरीन में आने को कहा जाता है और विक्टोरिया जल्दी से यहाँ बेंसन को बुलाने जाती है, मगर बेंसन अब विक्टोरिया को बताने लगता है कि वैसे ही उनके पास खाना इतना कम बचा है, ऊपर से वो खुद को जीने लायक नहीं समझता, क्योंकि अब यहाँ उसके जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो वो अब सबमरीन पर वापस नहीं जाएगा और यहीं सूर्य को एक आखिरी बार निकलते हुए देखेगा। अब विक्टोरिया उसे मनाने की भी कोशिश करती है कि वे खाने का कोई न कोई और सोर्स ढूंढ ही लेंगे और तब तक वे समुद्र के काफी नीचे पाई जाने वाली मछलियों को खा सकते हैं। मगर अब तक बेंसन मन बना चुका था और वो विक्टोरिया को गले से लगा उसे आखिरी बार गुड बाय बोलता है। सो विक्टोरिया अब बड़े ही भारी मन से वापस से सबमरीन में आ ही जाती है और पानी के नीचे जाते ही जब अरमान को पता चलता है कि उसका दोस्त बेंसन जानबूझकर ऊपर ही रह गया, तो वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है, मगर विक्टोरिया उसे ऊपर जाने से रोकती है और समझाती है कि यही बेंसन का आखिरी फैसला था। वहीं ऊपर बेंसन अब समुद्र किनारे सूर्य को निकलते हुए देखने लगता है और जब रात होने पर सबमरीन वापस से ऊपर आती है तो अरमान भागकर अपने दोस्त बेंसन को ढूंढने लगता है, इसी उम्मीद में कि वो किसी तरह से बच गया होगा। मगर बेंसन तो सुबह ही मर चुका था और उसकी बॉडी वहीं किनारे पर तैर रही थी, जिसे कि देख अरमान काफी ही दुखी था, क्योंकि बेंसन उसका बचपन से दोस्त रहा था। जिसके बाद अब उसे गुड बाय बोल अरमान वापस से आर्मी के कंट्रोल रूम में आता है, जहां अब तक एमी ने एक प्लेन को ट्रेस कर लिया था जो कि उन्हीं की तरह सूर्य से बचते हुए सिर्फ उन्हीं जगहों पर फ्लाई कर रहा है जहां सिर्फ रात होती है। यानी कि अभी भी कुछ और लोग बचे हुए थे जो कि उन्हीं की तरह सूर्य से बचकर सरवाइव कर पा रहे हैं। वहीं उन्हें एक डैम की लोकेशन भी मिलती है जो कि पहले नेटो ने बनाई थी। तो यहाँ से सब अब वहीं जाने का सोचने लगते हैं कि
इसी बीच अब उन्हें एक रेडियो सिग्नल भी मिलता है जो कि पास के ही एक आइलैंड से आया था और वे बता रहे थे कि जो भी इंसान अभी तक बचा हुआ है वे उनके पास शेल्टर के लिए आ सकते हैं क्योंकि उनके पास काफी सारा खाना और पानी स्टोर्ड है। अब यहाँ से सब डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें पहले कहाँ जाना चाहिए, पास वाले आइलैंड पर जहाँ खाना और पानी है या उसी नेटो द्वारा बनाई गई डैम में। तो कमांडर यहाँ से अब फिर से चीफ का सामान चेक करता है और उसे एक जगह के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाते हैं, यानी कि वे बाहर किसी से कांटेक्ट कर रहे थे कि उन्हें जाना कहाँ है। और कमांडर यहाँ से अब उन्हीं कोऑर्डिनेट्स का पता लगाने लगता है और पाता है कि ये जगह नॉर्वे में है। तो वो अब वहीं जाने का फैसला करता है। तो वहीं दूसरी ओर विक्टोरिया का आज बर्थडे था जहाँ अरमान उसे विश करता है और दोनों फाइनली कई सालों के बाद एक दूसरे के करीब आते हैं। और अब जब दोनों साथ में लेटे हुए थे कि वहाँ अलार्म बजने लगते हैं और सभी को कंट्रोल रूम में बुला अब कमांडर अपना फैसला सुनाता है कि वे सब मिलकर नॉर्वे के बेस पर जा रहे हैं। अब ये सुन विक्टोरिया इसका विरोध करती है और कहती है कि वहाँ तक जाने में उन्हें 10 से भी ज्यादा दिन लगने वाले हैं, मगर उनके पास इतने दिनों का खाना तो है ही नहीं क्योंकि सबमरीन का खाना खत्म होने वाला है। वहीं ऊपर का तो सारा ही खाना बर्बाद पड़ा था। तो उन्हें पहले पास के ही उस आइलैंड पर जाना चाहिए जहाँ से कुछ देर पहले वो रेडियो सिग्नल उन्हें मिला था जो कि कह रहे थे कि वे माइन फील्ड में सेफ रहेंगे और उनके पास काफी सारा खाना और पानी है। सो कमांडर कहता है कि ठीक है, वे रास्ते में उस आइलैंड से खाना पानी इकट्ठा कर फिर नॉर्वे जरूर जाएंगे। और कुछ घंटों तक पानी में सफर के बाद अब वे फाइनली उसी आइलैंड पर पहुंच चुके थे जहां किनारे पर भी वही रिकॉर्डेड मैसेज स्पीकर्स में बजाया जा रहा था कि जिसे भी शेल्टर और खाना चाहिए वो यहाँ की माइन फील्ड में चला जाए। तो यहाँ से काफी सारे सोल्जर्स और अरमान का ग्रुप अब गाड़ियों से ड्राइव कर उसी माइन फील्ड में जाने लगते हैं। और जब वे वहाँ पहुँच चुके थे तो सिर्फ अरमान, विक्टोरिया, कमांडर और एक सोल्जर ये चारों ही नीचे जाते हैं और बाकी सबको निर्देश मिलने तक ऊपर ही रुकने को कहा जाता है ताकि अगर नीचे कोई खतरा हो तो वे उन्हें बचा सके। और अब नीचे जा चारों आगे बढ़ने लगते हैं, मगर यहाँ तो पूरी ही माइन खाली पड़ी थी जिससे कि उन्हें शक होने लगता है कि क्या उन्हें यहाँ आना भी चाहिए था। कि तभी उनके सामने एक आदमी आता है जिनके उनके एक साथी सोल्जर को होस्टेज बना लिया था। अब अरमान हैरान था और वो पूछने लगता है कि वे उनके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं क्योंकि वे खुद तो यहाँ मदद मांगने आए थे, मगर अब तक उनके पीछे से भी बहुत सारे ही माइनर्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। और यहाँ से रिवील होता है कि जो रेडियो मैसेज उन्हें मिला था वो पूरी तरह से फेक था और वो माइनर्स ने इसीलिए भेजा ताकि कोई खाने या पानी के लालच में यहाँ तक आ जाए और वे उनके रिसोर्सेज को छीन यहाँ से निकल सके। वहीं अगर वे सिंपल मदद मांगने के लिए कोई मैसेज भेजते तो शायद उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। और वे अब आगे कहते हैं कि वे उनकी नेवी सबमरीन को ले यहाँ से निकल जाएंगे और उन्हें भूखे मरने के लिए यहीं छोड़ देंगे क्योंकि जब वे इस माइन में थे तभी उन्हें पता चला कि बाहर सूर्य की किरणें लोगों को मार रही हैं और पिछले 10 दिनों से वे भूखे और प्यासे इसी माइन में फंसे हुए थे। तो यहाँ से कमांडर अब अपने ग्रुप को बचाने के लिए बल को फोड़ उनसे लड़ने लगता है और इसी झड़प में अब उनका सोल्जर तो वहीं मारा जाता है। तो वहीं कमांडर अरमान के साथ अब उनसे लड़ रहा था जहाँ विक्टोरिया पीछे से भाग अब ऊपर बाकियों को बताने जाने लगती है कि ये एक ट्रैप था। वहीं ऊपर भी उन्हें गोलियों की आवाज आ चुकी थी। सो ओलिविया और रेना अब एलिवेटर को ठीक करने लगती हैं ताकि नीचे से अपने ग्रुप को निकाला जा सके, मगर अब तक एलिवेटर भी काम नहीं कर रहा था। वहीं नीचे भागते हुए विक्टोरिया अब पाती है कि वहाँ उन्हीं जैसे और भी लोगों को खाने के लालच में यहाँ बुलाकर उन्हें बांधा गया था। और इससे भी अजीब बात, इन माइनर्स ने भूख के कारण इन बांधे गए लोगों के शरीर को ही खाना शुरू कर दिया। वहीं अब तक ओलिविया अपने साथियों को बचाने के लिए अकेली एक रस्सी के सहारे नीचे जाती है, जबकि ऊपर रेना और फिलिक्स एलिवेटर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। जहां ओलिविया डरी हुई विक्टोरिया को ढूंढ लेती है और दोनों वापस से एलिवेटर के पास आने लगते हैं, जहां अब तक अरमान और कमांडर भी बाकी माइनर से बचते हुए यहीं आ रहे थे। और बाकी सबको एलिवेटर में भेज अब अरमान जल्दी से एक बटन से एलिवेटर को शुरू करता है और आखिरी वक्त पर खुद भी एलिवेटर से लटक ऊपर आ ही जाता है। और यहाँ से सब अब गाड़ियों से जल्दी से वापस सबमरीन में जाने लगते हैं क्योंकि अगले ही एलिवेटर से नीचे से माइनर्स भी ऊपर आने वाले थे। और इसी बीच अब बाकी गाड़ियां तो निकल जाती है, मगर जिस गाड़ी में अरमान और विक्टोरिया थे वो वहीं रास्ते में बंद हो गई थी। यहाँ से अब दोनों पैदल ही डॉकयार्ड पर भागकर जाने लगते हैं जहाँ उन्हीं के पीछे माइनर्स भी आ रहे थे।
और डॉकयार्ड पर पहुंच अब सोल्जर्स दोनों को कवर देने लगते हैं और उनका पीछा कर रहे माइनर्स को मारने लगते हैं। मगर इसके बावजूद अब एक माइनर ने विक्टोरिया को पकड़ ही लिया था और वो धमकी देता है कि अगर उन्होंने अपनी सबमरीन उन्हें नहीं सौंपी तो वे विक्टोरिया को जान से मार देंगे। मगर कमांडर इसके लिए तैयार नहीं था और अरमान के मना करने के बावजूद अब वो माइनर्स पर गोली चला ही देता है, जिसमें सोल्जर्स ने माइनर्स को तो मार ही दिया था। मगर इसी बीच अब विक्टोरिया भी वहीं मारी गई, जिसे कि देख अब अरमान बुरी तरह से रोने लगता है कि कमांडर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर अब वे कर भी क्या सकते थे। तो अब सबमरीन पर कमांडर चीफ के कंप्यूटर में लॉगिन करने की कोशिश करने लगता है और फाइनली इतने दिनों बाद वो सही पासवर्ड गैस कर उसे खोल ही लेता है और यहाँ से जो उसे पता चला था वो सभी को इकट्ठा कर बताने लगता है कि उन सभी का इस सबमरीन पर उस दिन समुद्र में होना रैंडम नहीं था, बल्कि उन सबको सीक्रेटली अरमान और उसके ग्रुप को पिक करने के लिए भेजा गया था और ये आदेश चीफ को नेटो की तरफ से मिले थे। वही नेटो जिसके लिए कभी विक्टोरिया काम करती थी और उन्हें तो 2 साल पहले से ही इस घटना का अंदेशा था और इसीलिए पिछले 2 सालों से नेटो के लिए विक्टोरिया समुद्र के गहरे हिस्सों में जा हैबिटेबल जगहों को ढूंढ रही थी। वहीं अब तक अरमान को भी होश आ चुका था और उठते ही वो गुस्से में अब कमांडर पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसी की शूटिंग करने की वजह से विक्टोरिया की जान गई। तो उसे रोकने के लिए अब बाकी सोल्जर्स उसे बांध देते हैं, मगर उसे बंधा हुआ देख अब फिलिक्स और रैना गुस्से में थे और वो कहते हैं कि अब से वे सबमरीन पर ही उगाई जाने वाली फसलों पर रिसर्च नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आधे से ज्यादा रिसर्च कर ली थी ताकि वे सब भूखे ना मरे। मगर जब तक अरमान को छोड़ा नहीं जाता वे उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे। अब शुरू में कमांडर उनकी बात को मानने से मना कर देता है और बाकी सोल्जर्स को अब उन फसलों पर रिसर्च करने को कहता है। मगर एक दिन बाद तक भी सोल्जर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वे बता देते हैं कि अगर उन्हें भूखे नहीं मरना है तो उन्हें फिलिक्स और रेना की मदद लेनी ही होगी। वहीं दूसरी ओर ओलिविया अरमान के पास जाकर उसे बता देती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया पहले से ही चीफ को जानती थी और उस दिन वो जानबूझकर उसे उसके ग्रुप के साथ सबमरीन पर लाई थी और उसे तो 2 साल पहले से इस घटना का अंदेशा था, जिसे कि जान अब अरमान काफी ही दुखी था। मगर वो कहता है कि उसे कमांडर को पावर से हटाना ही होगा, वरना वो विक्टोरिया की तरह हर किसी को मरवाता रहेगा। और इसीलिए अब वो कमांडर से 2 मिनट अकेले में बात करने को कहता है, जहाँ से दोनों अकेले में डिस्कस करते हैं, जहाँ अरमान ऑफर देता है कि वो फिलिक्स और रेना को फसलों पर काम करने के लिए मना लेगा, मगर इसके लिए कमांडर को अपने किसी भी 2 सोल्जर्स का सैक्रिफाइस देना होगा और जब वे अगली डेस्टिनेशन पर ऊपर जाएंगे तब उसे अपने 2 सोल्जर्स को बाहर ही मरने के लिए छोड़ना होगा। अब ये सुन शुरू में कमांडर इसके लिए मना करता है, मगर बिना फसलों के तो वे वैसे भी भूखे मर जाएंगे। तो वो फाइनली अब 2 सोल्जर्स का सैक्रिफाइस देने के लिए मान ही जाता है। मगर उसके मानते ही अब अरमान उसे रिवील करता है कि उनकी ये सारी ही बातें बाहर सोल्जर्स तक ब्रॉडकास्ट की जा रही थी, यानी कि अब तक सबने सुन लिया था कि खुद को जिंदा रखने के लिए उनका कमांडर अपने 2 सोल्जर्स को सैक्रिफाइस करने से भी पीछे नहीं हट रहा। और यहाँ से अब सब अरमान की साइड हो जाते हैं और वे कमांडर को उसकी पोस्ट से हटा देते हैं। वहीं जब कमांडर इसका विरोध भी करता है तो उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है, यानी कि अब सबमरीन की इंचार्ज ओलिविया थी और वो अब खुद ही अपने पिता के कंप्यूटर को चेक करती है और पाती है कि सच में ही चीफ बाहर किसी से संपर्क कर रहा था और यहाँ से उन्हें एक फोन नंबर भी मिलता है। तो सबमरीन के सैटेलाइट फोन से अब ओलिविया उस नंबर पर कॉल करती है, जहाँ कॉल को रिसीव कर अब दूसरी ओर से कोई बूढ़ा आदमी बोलता है, जो कि अब सरप्राइजिंगली ओलिविया से कहता है कि उसे अरमान से बात करनी है। और यहाँ से सब कुछ रिवील होना शुरू होता है। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान का ही बिलियनियर पिता था, जिसने कि शुरू से ही सब कुछ प्लान किया था, क्योंकि उसे पैसे के बल पर पहले से पता था कि ये दुनिया खत्म होने वाली है और इस जानकारी का कारण उसकी नेटो में अच्छी पहचान थी। वहीं उसे ये भी पता था कि उसका बेटा अरमान, जो कि उससे नफरत करता रहा है, वो उसकी कभी नहीं मानेगा और इसीलिए उसने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को ढूंढा और इतने सालों बाद उसे उसके पास भेजा ताकि वो उसे अपने साथ सबमरीन में समुद्र के नीचे ले जाए और उसे बचा सके। यानी कि विक्टोरिया शुरू से ही अरमान के पिता के लिए काम करती थी और उस दिन वो उन्हीं से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही थी, जहां अरमान के पिता ने ही चीफ को भी काफी सारे पैसे ऑफर किए और उन्हें विक्टोरिया के साथ अरमान के पूरे ही ग्रुप को रिसीव करने को कहा। जब तक अरमान का पिता एक सेफ जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर इसी बीच चीफ तो मारा गया और बाद में विक्टोरिया भी अरमान के पिता से कांटेक्ट नहीं कर पाई। मगर अब चूंकि उनका कांटेक्ट हो ही चुका है तो अरमान का पिता कहता है कि फाइनली उन्होंने इंडियन ओशियन में ही एक सेफ आइलैंड ढूंढ लिया है, जहाँ तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती
जाती और वे यहाँ खेती कर फसलें भी उगा सकते हैं। तो वो सभी को अब सबमरीन के साथ इसी आइलैंड पर आने को कहता है, जिसके बारे में सुन अब अरमान काफी ही हैरान था। शुरू से ही उसके पिता उसे बचा रहे थे, यानी कि वे सब अब उस आइलैंड पर जा बच जाएंगे, मगर उसके लिए तो उन्हें कई हफ्तों तक का सफर तय करना था। लेकिन अब तक फिलिक्स और रेना उन्हें बताते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुली फसलों पर रिसर्च पूरी कर ली है, यानी कि अब से वे सबमरीन में ही थोड़ी बहुत फसलें उगा सकते हैं और अब वे सब बच ही जाएंगे और उस आइलैंड पर जा एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत करेंगे। पृथ्वी के बचे हुए आखिरी मनुष्य जो कि मानव जाति को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ अब ये पूरी ही सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो सीरीज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।